नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, एफआरआई में लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का खुद मोर्चा संभाल रखा है। 8 व 9 दिसंबर को एफआरआई में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें देश दुनिया के निवेशक आएंगे। इसके चलते सीएम धामी ने गुरुवार सुबह तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नई टिहरी में बढ़ी ठिठुरन, सर्द हवाओं ने किया लोगों को परेशान, ले रहे अलाव का सहारा। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। धीरे धीरे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऋषिकेश से लेकर नई टिहरी तक ठिठुरन बढ़ने लगी। पिछले 5 दिनों से मौसम के बदले मिजाज के चलते नई टिहरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। नगर वासियों को 5 दिनों से कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए नगर पालिका ने नगर के सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को किया गया सम्मानित। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अपन यदुवंशी ने सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब सीधे पीएमओ से जुड़ेंगी उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतें। यूपीसीएल ने दिया बिजली कनेक्शन। प्रदेश के 697 ग्राम पंचायतें जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जुड़ेंगी। इसके लिए भारत नेट के तहत सेटअप लगने के बाद यूपीसीएल बिजली के कनेक्शन दे रहा है। 200 से ज्यादा को कनेक्शन दिया जा चुका है, बाकी के आवेदन का इंतजार है। किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत, गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर आज बृहस्पतिवार को गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठे हैं। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ किसान भी मौजूद रहे। देहरादून एयरपोर्ट पर ढोल दमाऊ की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा डेलीगेट्स का स्वागत। देहरादून में 8 व 9 दिसंबर को आयोजित होने जा रही इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आज से ही मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर देश विदेश से आने वाले मेहमानों का स्वागत ढोल दमाऊ की थाप और तुलसी की माला पहनाकर होगा। इसके लिए सुबह से ही संस्कृति विभाग के कलाकारों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। देर रात चामी के पास बड़कोट जा रही कार खाई में गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल। यमुनोत्री हाईवे पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। चामी गांव के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाय बनाते समय महिला की साड़ी में लगी आग, बुरी तरह झुलसी, कमरे का सामान भी हुआ राख। ऋषिकेश में गुरुवार तड़के चाय बनाने के दौरान एक महिला की साड़ी में आग लग गई। हादसे में महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गंगानगर गणेश विहार गली नंबर 4 में महिला यशोदा चमोली पत्नी मुरलीधर चमोली के घर पुताई का काम चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने एक ही कमरे में रसोई व अन्य कमरों का सामान रखा हुआ था। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा, 30 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, भाजपा नेता की मौत। पदमपुर देवलिया मोटा हल्दू निवासी भाजपा नेता की कार खाई में गिर गई, इससे उनकी मौत हो गई। बृहस्पतिवार सुबह राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भाजपा नेता को निकालकर बेस अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पदमपुर देवलिया निवासी सचिन कुमार जोशी 38 वर्षीय भाजपा के पूर्वी मंडल में मंत्री थे। वो अपनी टैक्सी चलाते थे। बुधवार सुबह उन्होंने टेंडर डालने के लिए बगवाली पोखर रानीखेत जाना था। उन्होंने अपने मित्र से कार मांगी। वे कार से सुबह 8:30 बजे रानीखेत को निकल गए। हाईकोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की विशेष अपील याचिका खारिज, जानिए क्या है मामला। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने
तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने 6 अक्टूबर 2021 को शोधार्थी प्रियानीत कौर की थीसिस जमा करने के लिए 2 माह के भीतर आरडीसी की बैठक करने के निर्देश दिए थे, किंतु ये बैठक इसलिए नहीं बुलाई गई क्योंकि तब तत्कालीन कुलपति व सहायक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की शासन के द्वारा विजिलेंस जांच कराई जा रही थी। एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा दून-पावटा हाईवे, 12 मिनट में तय होगी 12 किलोमीटर की दूरी। राजधानी देहरादून में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके तहत प्रेमनगर के झाझरा से आशा रोड़ी चेक पोस्ट तक नई ग्रीनफील्ड रोड पर शीघ्र कार्य शुरू होने जा रहा है। 12 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे के बन जाने से ये दूरी 12 मिनट में पूरी होगी। बुजुर्ग से सीखिए शिक्षा की अहमियत। 61 साल की उम्र में लिया पहली कक्षा में दाखिला। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। ये बात सच कर दिखाई है नेपाल के बैतडी जिले की 61 वर्षीय चंतरा देवी ने। वो न सिर्फ अपने नाती और नातिन के साथ रोज स्कूल जाती हैं, बल्कि पहली कक्षा में बैठकर पढ़ाई भी करती हैं। पिथौरागढ़ के पास के बैतडी जिले के पाटन नगर पालिका 8 में रहने वाली चंतरा देवी ने अपने नाती नातिनों को स्कूल पहुंचाने जाती थी। धीरे धीरे उनके मन में भी शिक्षा के प्रति लगाव पैदा होने लगा। 4 परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन, अपनाया ये धर्म। 4 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज बने थे ईसाई। कपकोट के पोलिंग गांव में ईसाई धर्म से जुड़े 4 परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सुदर्शन वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गांव के काल भैरव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में चारों परिवारों के 27 सदस्यों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है। क्लर्क ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, नशीला पदार्थ खिलाकर आबरू लूटी, केस दर्ज। काशीपुर के महुआ खेड़ा निवासी अल्मोड़ा में सिंचाई विभाग तैनात एक क्लर्क पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। कोर्ट ने आईटीआई थानाध्यक्ष काशीपुर को केस दर्ज करने का आदेश दिया। जल्दी आवाजाही के लिए खुलेगा सरयू नदी पर बना 110 साल पुराना झूला पुल। 1913 में हुआ था निर्माण। उत्तराखंड में सरयू नदी पर बना 110 वर्ष पुराना झूला पुल अब लोगों की आवाजाही के लिए शीघ्र खुलेगा। 1913 में बना ये झूला पुल जिला प्रशासन ने बंद किया था। अवैध खनन पर लगाम कसने में सिस्टम फेल, अब हुई कंपनी की एंट्री, नियम हुए सख्त। अवैध खनन पर लगाम कसने का काम वन विभाग, खान विभाग, वन निगम और पुलिस पर होता है, लेकिन अब अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कंपनी की एंट्री होगी। नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले में चयनित कंपनी के पास एक तरह से इन सरकारी विभागों की तरह पावर होगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।